अगर मार्केट हाई और क्लोज के बीच में ओपन हो रहा, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हाई है वो रेजिस्टेंस है और जो क्लोज है वो सपोर्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट का काम कर सकता है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी ऑप्शन बायर को, जो कि 100 और 125 150 पॉइंट जो भी मिले, एक फास्ट मूवमेंट। देखिए एक्सपायरी वाले दिन अगर 80 पॉइंट भी मुझे मिल जाए वन वे ना, तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, 60-70 पॉइंट वहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फास्ट मूवमेंट होगी, तो क्लोजिंग हमारा क्या है, सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या होगी, फास्ट मूवमेंट यहां पे फिर से हमें देखने को मिलेगी। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, चीजों को समझाता हूं, जरा समझिएगा। नहीं तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, अगर उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा तो वो लेवल हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करेगा तो जैसे रेजिस्टेंस के पास में जाएगा मैं वहां पे सेल कर दूंगा। अब यहां पे देखो, बीच में 2-4 दिन तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई थी, तो उसके बाद जो 30 पॉइंट क्लोज कर रहा था, 35 पॉइंट क्लोज कर रहा था, 4-5 दिन पहले देखेंगे तो मैं पीछे के चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ में जाता है। मार्केट कहाँ पे जाता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। मार्केट कहाँ तक जाता है, जो कल वाला लो लगा था। लो क्या था, इसके लिए मैंने क्या बताया अभी, लो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम। अब यहाँ से देखो, अगर इसी फ्लो में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करता। यहाँ पे मैं बाइंग कब करूँगा, जब ये इस जगह पे आके 2-4-10 मिनट इस जगह पे आके रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ से लूँगा, तो मेरा टारगेट लगभग इस जोन के आसपास का होगा। अब टारगेट ऊपर देखना है, अगला टारगेट क्या है, क्लोज है। अगर क्लोज और लो के बीच में डिफरेंस 60-70 पॉइंट का है तो ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर क्लोज और लो के बीच का डिफरेंस 100-120 पॉइंट के ऊपर का है तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे जाके एक बार रुकेगा जरूर मार्केट। अब यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से निकला, तो पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस हाई, जो भी एक प्रीवियस हाई बना होगा वो हमारा टारगेट होगा और वो हमारा रेजिस्टेंस होगा जो प्रीवियस हाई हुआ। छोटी छोटी चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में, छोटी छोटी चीज़ें अगर करने लगोगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। शायद आज के 100 पॉइंट के मूवमेंट में प्रीमियम 15 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़ रही थी, लेकिन यही अगर एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई होगी, गुरुवार के दिन देखा होगा, तो प्रीमियम ये 80-90 पॉइंट प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहे थे, समझिए। तो जरूरी नहीं है कि हर दिन बढ़ेगा, फ्राइडे और मंडे को तो वैसे भी प्रीमियम कम ही बढ़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, वो फ्राइडे और मंडे ऑप्शन सेलर का डे होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये ऑप्शन बायर का दिन होगा। मोमेंटम बनेगी, अगर 100-150 पॉइंट का भी मोमेंटम मिला तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मैं 1-2 एग्जांपल नहीं दिखाता, मैं कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी सब डेली के रूटीन में है, ये सब चीज़ें मेरी डेली के रूटीन में, मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूँ, इसी चीज़ों से मैं पैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी सुबह पुट मैंने लिया था, लेकिन पुट में कुछ अच्छा मूवमेंट मुझे बना नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ा, 30-35 पॉइंट, 12 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट यही प्रीमियम चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट का प्रीमियम मिला, मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, क्योंकि फ्राइडे था तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ने वाला था नहीं था, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे 400 पॉइंट गिर चुके थे, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी कि प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पर जो भी प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अब कल का देखिए, कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर। कल की क्लोजिंग प्राइस से क्या हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, जो प्रीवियस हाई होगा। प्रीवियस हाई के बाद निकलता है तो फिर उसके बाद का जो हाई है फिर हुआ, या फिर डे हाई, तो जो भी प्रीवियस हाई है उसके बाद वह रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, तो जैसे मैंने चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था कि 9-16 से ही मैंने पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों, अगर ये इसके ऊपर निकलता तो ठीक है, मेरा 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल लेके जाता, ऑप्शन में मेरा 40 से 50 पॉइंट का एसएल लेके जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। तो यहाँ पे 50 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब कि 35 पॉइंट आपका ऑप्शन भी चला ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस था, जैसे ही मुझे लगा कि 1-1.5 मिनट में मुझे ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मैंने ये यहाँ पे ये एसएल मेरा हो गया, और इसके बाद मैंने पोजीशन बनाई, जो कि पोजीशन मैंने आप लोग को वहाँ पे शेयर भी की थी। अब 2 चीज़ें यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ से आता है तो कहाँ पे पहला मूवमेंट कहाँ पे होती है, क्लोज के पास में, लेकिन मार्केट यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्लोज के नीचे, लो के नीचे आता है, मार्केट में एक और शार्प सेलिंग यहाँ पे आती है नीचे की साइड में, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपायरी था, तो मैंने बताया था कि दोनों साइड के मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसके बाद में भी हमें एक मूवमेंट यहाँ पे मिली थी। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और लास्ट डे चलते हैं 21 तारीख को। अब ये 21 तारीख का देखिए, अब 21 तारीख में मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कल के हाई और क्लोज के, यानी हाई और क्लोज लगभग एक ही है, तो इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुकता है, मार्केट आता है तो पहला सपोर्ट कहाँ पे लेता है, पहली बार यहाँ से कहाँ से घूम रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। चार्ट जो है वो 5 मिनट का है, कई सारे लोग चार्ट 5 मिनट का हो या 15 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मार्केट पहली बार रुकता कहाँ पे है,
इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, इसी हाई प्राइस के आसपास में, और जैसे इसको ब्रेक किया, आपको दिखने में ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन भाई ये मूवमेंट पकड़ लोगे आप ना, तो ये मूवमेंट आपको दिख रही है, ये मूवमेंट भी आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है यार ये। 100 से 150 पॉइंट अगर डेली पकड़ना सीख जाओ बैंक निफ्टी में, बहुत पैसा है ये। यहाँ पे देखिए फिर मार्केट यहाँ पे आता है, जो प्रीवियस इसका जो देखिए, जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो जो प्रीवियस इसका लो होगा ना, वो हमारे लिए एसएल सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से गिरा, तो कंटिन्यू ये शार्प सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कल वाला लो के पास में, यहाँ पे जरा देखो, लो के पास में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, आके होल्ड करता है। कहाँ पे होल्ड कर रहा है ये, कल वाले लो के आसपास में, जो एक्सपायरी वाले दिन ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, जहाँ पे ये ऑप्शन 7-7 गुना 8-8 गुना हो गया था, 300% 400% का रिटर्न यहाँ पे मैंने भी लिया था इस जगह पे। क्वांटिटी भले छोटी थी क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हमने कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए इस जगह के आसपास जैसे आकर रुकता, मार्केट गिरता है तो बड़ी गिरावट। ये सब चीज़ें जब पिछले आपके दिमाग में चलती रहेंगी ना कि मार्केट चलता कैसे है ना, तो समझ में आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इस दिन के बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना, जो मान लीजिए जिन्होंने बाइंग करके गए ना, वो बीच में नहीं निकलेंगे। वो क्या ऐसे लगा के रखेंगे, भाई लास्ट डे के लो को निकालेगा तो मैं निकल जाऊंगा। जो सेलर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि लास्ट डे के हाई को निकालेगा तब मैं निकल जाऊंगा। लास्ट डे के लो को निकाला, यहाँ पे पोजीशन कटनी स्टार्ट हुई, एक बड़ी मूवमेंट हुई, कुछ न्यूज़ भी होगी, लेकिन उसी जगह पे हुई जहाँ पे हमें चाहिए था। हमारा जो लेवल रहता है उसी जगह के आसपास में।